तो आज हम बात करें यहाँ पर सेहत के हवाले से, तो सेहत पर यूँ तो कोई भी समझौता नहीं करना चाहता, ताहम कुछ ऐसी चीज़ें गैर शऊरी तौर पर इंसान निगल लेता है कि जिसकी वजह से उसकी सेहत ख़राब होती है। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक के हवाले से कि यहाँ पर जो प्लास्टिक के शॉपर में चाय लेके जाते हैं, गर्म दूध लेके जाते हैं, हलवा लेके जाते हैं, रोटी लेके जाते हैं, तो ये कई बीमारियों की वजूहात बन सकती हैं। तो यहाँ पर इस पर बात करने के लिए सुपर फूड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शहजाद बसरा। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये बड़ा एक मसला बनकर सामने आ रहा है, तो क्या इसमें हकीकत है कि प्लास्टिक में रोटी या दीगर चीज़ें लेने से कैंसर की वजह बन सकती है? जी बिल्कुल, इसमें हकीकत है। जो प्लास्टिक पॉलीथीन के बैग आमतौर पे बनते हैं ना, उसमें दो किस्म के केमिकल होते हैं, एक फिलेट होता है, दूसरा BPA होता है। तो जब हम गर्म खाना इसमें डालते हैं ना, तो वो खाने से, वो प्लास्टिक से निकल के खाने में शामिल हो जाते हैं। जैसे माइक्रोवेव किया प्लास्टिक के बर्तन को, जैसे घर के अंदर भी प्लास्टिक के बर्तन, उनमें आपने गरम गरम कोई चीज़ डाली, बाज़ार में आपको चने, सालन, रोटियां, चाय, दूध, कुछ भी जो गरम ले रहे हो, तो उसके अंदर जब गरम चीज़ डालते हैं तो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये फिर हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, और ये दोनों कंपाउंड जो है ना, इसके अलावा भी और सारे कंपाउंड हैं, लेकिन ये दोनों कंपाउंड जो है ना, वो एक बहुत ख़तरनाक काम कर रहे हैं। ये दोनों एस्ट्रोजन के ब्लॉकर है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो लड़कियों के अंदर, ख़वातीन के अंदर उनकी फर्टिलिटी को करता है। तो उनमें इनफर्टिलिटी यानी बांझपन आ जाता है, फिर उनके अंदर PCOS की बीमारी आ जाती है। बच्चियाँ शादी से पहले ही मोटी हो रही हैं और वो शादी के काबिल नहीं हो रही। उसमें से एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि सुबह से लेकर रात तक प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है, और उसमें गर्म खाने भी डाल रहे हैं, और वो प्लास्टिक उनके जिस्म के अंदर जा रहा है। जब ये केमिकल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर कैंसर भी काज करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, जिससे डायबिटीज़ होती है। अब कुछ ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि ये जो माइक्रो और नैनो पार्टिकल हैं, जो प्लास्टिक के बर्तनों से घिस घिस के आपके अंदर जा रहे हैं, वो गुर्दों और जिगर के अलावा अब तो दिमाग के अंदर भी वो पर्दा क्रॉस करके वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये कैंसर है और निरी बीमारी हैं। तो बचना इससे यही है कि प्लास्टिक ना यूज़ करें। गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगाई है कि जितने भी जो वेंडर हैं फूड स्टॉल वाले, कि ये प्लास्टिक के अंदर, शापरों के अंदर, प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर खाना ना दें। लोग अपने घरों से पोना लेके आएँ, शीशे के बर्तन लेके आएँ और स्टील के बर्तन लेके आएँ, उसके अंदर सालन, दूसरी चीज़ें या रोटियां डलवा के लेके जाएँ, और इससे बचत हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो शादी ब्याह पे या तकरीबात पे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, प्लास्टिक को जब भी आपने गर्म करना है ना, उसके अंदर से केमिकल निकलेंगे जो बहुत अच्छे वाले, जैसे बच्चों के फीडर वगैरह ना, उसके ऊपर लिखा होता है BPA फ्री, यानी वो महंगा वाला प्लास्टिक है जिसके अंदर से उसके निकलने के चांसेस कम हैं। लेकिन ये 100% फ्री नहीं है, लेकिन कम है। लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ शादियों में, बाकी जगह पे, इवन पानी की बोतलें और ये जो हमारे ड्रिंक्स है सारे धूप में पड़े रहते हैं, तो उसके अंदर सस्ते वाला प्लास्टिक यूज़ होता है, और वो BPA फ्री नहीं है। अच्छा, वही प्लास्टिक अगर कप चाय का फ़र्ज़ करें कि माइक्रोवेव ओवन में गर्म करते हैं, तो इसका भी कोई मसला बनता है? बहुत ज़्यादा मसला बनता है। देखिए ना, अगर प्लास्टिक माइक्रोवेव में रख दिया, वो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि उसके अंदर ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप अगर उसमें मिट्टी का बर्तन या चीनी का बर्तन या शीशे का बर्तन रखेंगे, उसके अंदर ये वाले कंपाउंड नहीं बनते। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे मग ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पेंट किया होता है, तो वो पेंट भी पुअर क्वालिटी का है। तो ऐसा मग जिसके ऊपर पेंट हुआ है, उसको आप माइक्रोवेव में रखेंगे तो वो भी केमिकल निकालेगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर शहजाद बसरा मौजूद थे, जिनकी तहकीकात इन्हीं मौजू पर है कि क्या खाना चाहिए, क्या फूड नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये जो प्लास्टिक इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचा सकती है, तो ये मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ कैंसर काज भी वजह बन सकती है। तो इस हवाले से इससे बचें, अपनी फैमिली को बचाएँ ताकि आप सेहतमंद रहें।